भदोई की बात करें ग्रामीण क्षेत्र के विकास की तो लीजिए हम ले चलते हैं भदोई के गांव हृदय पट्टी विकास को लेकर और समस्याओं को लेकर प्रधानपति चंद्रबली से सौर्य न्यूज इंडिया की टीम ने चर्चा की। प्रधानपति चंद्रबली ने बताया कि विकास की गति हमारे क्षेत्र में धीमी है। हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। हमारे क्षेत्र में कुल मूल गाँव में रास्ता की समस्या काफी दिनों से नहीं हो पा रहा है। गाँव के आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की समस्या अभी तक नहीं हो पाई। गाँव की जनता बराबर हमसे शिकायत करती रहती है। कम बजट के अभाव में गांव का विकास नहीं हो पा रहा। हम विभाग में प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं पर अभी उस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि सरकार से मिलने वाली योजनाओं से हम क्षेत्र में कुछ रोड, आवास, शौचालय, खरंजा, बोरिंग का और अन्य चीजों का काम हुआ है। सौर्य न्यूज इंडिया की टीम ने जनता से बात की तो गाँव की जनता ने कहा पहले की अपेक्षा हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। पूरा परिचय। सर मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, क्योंकि मैं ग्राम सभा हृदय पट्टी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ सर प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ 1600 मीटर जो एक पीच रोड निकला है प्रधान जी का सहयोग और विधायक जी का सपोर्ट की वजह से ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। सर ये काफ़ी दिन से बहुत दिक्कत चल रहा था, जो कि हम लोग का आने जाने में बरसात में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो ये हमारे हृदय पट्टी प्लस बिशुनपुर पुलिस एक प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर में ही है, वहाँ तक जो पीच रोड और वहीं पे अभी प्रधान जी क्या नाम है कूड़ादान और खाद्य उद्योग मेरे ये आपका गल्ला गोदाम बना है। गल्ला गोदाम से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? सर गल्ला गोदाम से 80% हमारे ग्राम सभा में लाभ मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है। जी जी। अगर मूल समस्या की बात करें, क्या रह गया लगता है? नवयुवक है आप हैं, क्या लगता है कि ये काम मेरे गांव में हो जाए तो अच्छा है? मूल समस्या देखिए हमारे गांव में जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ये भी क्या नाम है कैमरा वैमरा लगा है, जो कि अब ये मूल समस्या है कि रात दिन कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे यहाँ अगर हो जाए तो बेस्ट है। 1-2 लगा है लेकिन उसका रिचार्ज 1 महीने का हुआ था, उसके बाद अभी हो नहीं रहा है। और जो है नाला वगैरह जो भी है, ये मूल समस्या है कि अभी तक हमारे यहाँ ग्राम सभा में ठीक ढंग से बजट नहीं आ रहा। प्रधान जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट मतलब बजट को लेके प्रधान जी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि क्षेत्र पर मिला बहुत बड़ा है। जी सर। लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं आता है, तो इसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो सर गवर्नमेंट प्रधान जी क्या करेंगे इसमें, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, उस हिसाब से बजट करें। आवास वगैरह क्या क्या पोजीशन आपके गाँव में? आवास वगैरह जो हमारे यहाँ गरीब लोग थे, समथिंग 3 साल 4 साल के कार्यकाल में समथिंग 35-40 आवास हमारे यहाँ बना है। कुछ लोगों से बात हुई है, बोलते कि हम पात्र हैं उसके बाद भी मेरा कैंसिल हो जाता है, कारण क्या होता है? देखिए सर मैंने अभी बताया कि क्षेत्रफल हमारा यहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, उस हिसाब से आ नहीं पा रहा। जिस हिसाब से चाहिए हमको उस हिसाब से आ नहीं रहा। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा आके कैंसिल हुआ है, वो कारण क्या है? वो आने का कोई जो पात्र नहीं है, जिस हिसाब से होना चाहिए 3 सीटर है एकदम उस हिसाब से, और जो वो तो आज के डेट में सभी चाह रहे हैं कि हमको मिले, लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं सर वो पात्र होंगे तो 100% वो मिलेगा उनको। दिनेश कुमार। किस गांव के रहने वाले? हृदय पट्टी। आपके प्रधान जी का नाम? चंद्रबली। 3 साल प्रधानी को हो गए। यस। ठीक है, तो 3 साल में पहले से अब में कितना बदलाव? बहुत बदलाव है। क्या बदलाव हुआ बताइए? अरे बहुत, जितना आवास मिला हम लोग को दिए, और कोई मुसीबत परेशानी पड़ता है तुरंत पहुंचते हैं, हम लोग का काम करते हैं। क्षेत्र में क्या कमी रह गया है? क्षेत्र में क्या कमी रह गया? मतलब विकास को लेकर? विकास तो लगभग जितना अभी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अगर सरकारी योजनाओं की बात किया जाए तो आप लोग को मिल रहा है, क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, जो भी आ रहा है सरकारी योजना उसको मिल रहा है, उनका हक उनको मिल रहा है। मूल समस्या आपके क्षेत्र का क्या रह गया है? पानी निकासी वगैरह का पानी वगैरह मिल रहा है? हाँ पानी वानी मिल रहा है, टोटी भी दुआरे लग रहा है। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं इसके बारे में सही है। भैया पूरा नाम परिचय? उमाकांत भारती। उमाकांत जी, 3 साल प्रधानी को बीत गए हैं, आपके क्षेत्र के कितना विकास हुआ? पहले से अब में कितना बदलाव? अरे बहुत बदलाव है। जैसे क्या? तो देखो रोड बनवा दिए प्रधान जी, आवास भी बनवा दिए जितना आया था जी। उसके बाद नल लग रहा है गांव में सबके यहाँ। सरकारी योजनाओं की बात करें तो क्या पोजीशन है आपके गांव में? वो भी ठीक है।
सुनने में आया कि कुछ लोग अभी वंचित रह गए हैं आवास और शौचालय से आपके गांव में। शौचालय लगभग सबके यहाँ बन गया है, अब सब गिरा के दूसरा बना रहे हैं अपना। अच्छा, क्या कारण है, क्यों गिरा रहे हैं ऐसे? अब सरकारी योजना वाला 12,000 कितना अच्छा बनेगा, अच्छा, और पैसा लगा के बढ़िया बनवा रहे हैं। और पानी निकासी की बात करें तो आपके क्षेत्र में क्या पोजीशन है पानी को लेकर? पानी निकासी तो यहाँ नहीं है, कहीं नाला नहीं है, तो बरसात होता है तो फिर ना तो अपन निकल जाता है गांव से, धन ना खाल है, नदी में निकल जाता है। रोड रास्ता खड़ंजा हाँ वो सब है, रोड है सब, रोड तो पूरे गांव में चारों बगल से है। काम हो रहा है, हाँ, प्रधान जी बढ़िया काम करा रहे हैं। हाँ काम तो बढ़िया है। पंचायत भवन वगैरह, हाँ, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन भी बना है, पूरा बाउंड्री घिरा गया है उसमें। सरोवर बना है कि नहीं आपके गाँव में? नहीं सर, वो तालाब, हाँ, तालाब तो है, कई ठे बना है। सुंदरीकरण सुंदरीकरण का तालाब है वही, अब सुंदरीकरण तो नहीं, पक्की नहीं हुआ है। अमृतलाल, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय दुलम दास में पढ़ाता हूँ। मेरा ग्राम सभा हृदय पट्टी है हमारे गांव के। सर ये जानना चाहते हैं, प्रधानी को बीते 3 साल हो गए, जी, ठीक है, तब में अब में कितना बदलाव? बहुत बदलाव हुआ है। जो योजनाएं आती हैं सरकार देते हैं वो प्रधान जी हमारे ग्राम सभा में कराते हैं, खरंजा लगवाते हैं, तमाम प्रकार के हैंडपम्प वगैरह की जो सुविधा आती है वो भी बनवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं। और जो है कि जो शौचालय आया था और वो कितने लोगों का आवास आया था, सबका आवास बनवाए हैं, बहुत विकास किए हैं। प्रधान जी जो योजना आती है उसका प्रयोग करते हैं प्रधान जी। तो अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो गांव वालों तक पहुंच रहा है क्या? हाँ बिल्कुल पहुँचता है, जो योजनाएं हैं सारी गांव वालों के पास पहुँचता है। आवास बनवाते हैं, जा कर के प्रधान जी बुलवा करके कहते हैं कि आपका आवास आया है, आप ले जाइए, बनवाइए पैसा उनको। अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की बात करें तो क्या उसका लाभ मिल पा रहा है आपके क्षेत्र हाँ में? बिल्कुल मिलता है। जो महिलाएं आती हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 वर्ष के बाद हैं, उनका वृद्धा पेंशन मिलता है। जो और विधवा जो होती हैं उनको जो है कि प्रधान जी फार्म भरवाते हैं ऑनलाइन, जो है कि उसका वो बनवाते हैं रजिस्टर पर, योजना बना करके कार्य योजना उसको देते हैं, उनको पास करवाते हैं। सर आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, हमको ये बताएं कि क्षेत्र में मूल समस्या भी क्या रह गया है जो लगता है कि होना चाहिए? मूल समस्या तो साहब जो है कि लगभग प्रधान जी राशन वाशन दिला ही रहे हैं, हर सबको मिलता ही है। और विकास की बात करें तो क्षेत्र में क्या लगता है कि मेरे गांव में ये होना चाहिए और ये अभी कमी है? पानी निकासी की बात हुई या जो भी हुआ? हाँ, पानी निकासी की बात अभी कमी है, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है अभी ठीक से, किधर से निकालेंगे प्रधान जी? प्रधान जी से मेरी बात हुई, उनको कहते हैं मेरे पास जितना बजट आता है उससे कई गुना मैं काम कराता हूँ अपना खुद का पैसा लगा के। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? काम तो कराते हैं, सब लोग गांव वाले संतुष्ट हैं, और जो योजनाएं आती है वो ग्राम सभा तक सब जन जन तक पहुंचता है, सब लोग प्रधान जी काम कराते हैं। क्या नाम है? अकबर अली। अकबर अली भाई, यहाँ के जो प्रधान जी हैं जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? क्या मिल रहा है? जो कुछ आ रहा है मिल रहा है। शौचालय राशन आवास कार्ड भी बना दिए हैं, आवास भी दे दिए हैं, जो आने वाला है वो भी मिलेगा। अब तक लाभ आपके क्षेत्र के कितने लोगों को मिला है? जितने इधर हैं सब पाए हुए हैं। नहीं, आपके एरिया में कितना आवास मिला होगा लगभग? वही करीब 15 के लगभग है। आप चल के देख लीजिए, सामने की बात है, आड़े की छिपाने वाली बात तो है नहीं। चलो ये छिपी वाली चीज़ है। और प्रधान जी सहयोग रहता है आपको? सरकारी योजनाओं का लाभ बराबर मिलता है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आपके क्षेत्र में अभी कमी क्या रह गया है अभी? कमी क्या है, अब देखिए हर जगह है कुछ न कुछ कमी रहता है, चाहे किसी कोई भी प्रधान हो। जी, ये नहीं कि अब जिससे दिक्कत हो रहा हो चलने फिरने में, खड़ंजा की बात करें, रोड की बात करें, पानी निकासी की बात करें, कुछ इस तरीके का दिक्कत है जो कि चाहते कि वो तत्काल हो जाए। देखिए हर समय जो बरसात होता था, अभी ये नया रोड बना है ढलाई वाला, तो अभी तो अभी ये बरसात आएगा तो समझ में आएगा कि दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग की इस लाइन में खड़ंजा या कोई चीज़ चाहिएगा, हम लोग की जो है कच्ची रोड है। कच्ची रोड है अभी। तो प्रधान जी से बात हुआ है तो प्रधान जी से बात हुआ, प्रधान जी कहे चलिए कोई बात नहीं, बन जाएगा। हाँ, प्रस्ताव बना हुआ है तो जल्दी हो जाएगा जी। इसमें कोई ये नहीं कहेंगे नहीं बनाए, ये नहीं कहेंगे, बन जाएगा। कि सुनने में आया है कि वो विकास वगैरह नहीं कराए थे। अब इसके पहले हम नहीं बता सकते, हम इनके प्रधान में हैं, इनसे बता सकते।
ग्राम सभा हृदय पट्टी का वर्तमान प्रधान हूँ। जी। और प्रधान जी, ये जानना चाहते हैं कि प्रधानी को लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, जी, अब में कितना बदलाव क्षेत्र में कर पाए हैं सरकारी माध्यम से? असल में जो सरकार के जो सिस्टम है, अब उसी सिस्टम से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब जो भी काम करना है, जो भी विकास करना है, समस्याएं तो बहुत हैं गांव में, नाली की, खड़ंजा की, शौचालय का, और उस हिसाब से बजट नहीं है हम लोगों के पास। हमारा क्षेत्रफल बड़ा लंबा है और क्षेत्रफल लंबा की वजह से हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है कम है, और जनसंख्या के हिसाब से बजट मिलता है, और जब बजट मिलता है तो हिसाब से काम गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। और तमाम जो है समस्याएं गांव में है वो सुनना पड़ता है हम लोगों को। गांव में है तो तमाम लोग हमसे कहेंगे तो हम लोगों को मजबूरी है सुनना। अब जब बजट आएगा तभी काम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी। ये जानना चाहते हैं कि इस परेशानी में भी आप कितना काम करा पाए? इस परेशानी में जैसे देख लीजिए, अभी हमने पंचायत भवन की बाउंड्री, हमारी 1.5 बीघे की बाउंड्री है, हमने बनवा करके उसको 2 साल में हमारा पेमेंट हो पाया। अभी हमने गल्ला गोदाम बनाया है, गल्ला गोदाम में हमने 8 लाख रुपया खर्च किया। 8 लाख रुपया खर्च किया, अभी 1 पैसे का कोई बोहनी नहीं हुआ है। तो ऐसी तमाम समस्या है। हम लोग प्रधान लोग कितना घर से लगाएंगे पैसा, कितना गांव का विकास? कारण क्या होता है पेमेंट न होने का? बजट आता ही नहीं, पैसा नहीं आ रहा है। तो आपने पैसा लगा दिया, किस बेसिस पर लगाया? सरकार जो है हम लोगों पर अधिकारी दबाव बनाते हैं, जैसे गल्ला गोदाम हुआ उसको दबाव बनाए, उसको तुरंत बनाइए, तो हम लोगों को बनाना पड़ता है। जो तो अब आरसी सेंटर है, आरसी सेंटर को हम लोग इतना सरकार पर प्रेशर है, अब उसको हम लोग बनवा रहे हैं। उसका तो मान लीजिए पैसा आया था, वो तो काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो तमाम ऐसे काम हैं उसको एडवांस काम कराना पड़ता है। जैसे साफ़ सफाई हो गया, संचारी रोग की सफाई में हो गया, छिड़काव हो गया, तो सब पैसा हम लोग अपने खुद का लगाते हैं। अब जब पैसा आएगा महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद तब पेमेंट होगा। अब जैसे गल्ला गोदाम बना दिए, पैसा कब आएगा अभी कोई पता नहीं है। काम कराने के बाद जो बजट का प्रस्ताव देते हैं उसमें कितनी दिक्कतें, क्या कहते हैं ये अधिकारी जब आप पेमेंट लेने जाते हैं तो क्या करना होता है इनका? अब उसमें समस्या है कि जैसे काम हम लोग करें, पहले तो उसको हम लोग कार्य योजना में डालेंगे, कार्य योजना में डालने के बाद उसका एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनने के बाद उसकी फोटोग्राफी होगी, काम शुरू होगा, और जो काम करेंगे मिस्त्री हुए, लेबर हुए, मटेरियल का सामान हुआ, उसको खुद का पैसा लगाना पड़ता है, खुद का लगाएंगे, इसके बाद पैसा आएगा तब पेमेंट कब होगा। आपके हिसाब सरकार को हिसाब को करना चाहिए कि गांव के विकास के लिए उस हिसाब से उनको बजट देना चाहिए। और चूँकि रही बात, देखिए तमाम समस्या है कि प्रधानों पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों को मात्र 5,000 रुपया मिलता है, उससे पेट्रोल का खर्च ही नहीं चल पाता, और तमाम हम लोगों को डेली दौड़ना है, गांव में दौड़ना है, विकास भवन जाना है, ज़िले पे जाना है, ब्लॉक पे जाना है, तो काफ़ी समस्याएं हैं। और सबसे ज़्यादा यह है कि अब इंटरनेट की व्यवस्था हो गई, एक पैसा प्रधान उसमें से निकाल नहीं सकता, सारे पैसे जो है वो पार्टी को जाता है, लेबर को जाता है, मिस्त्री को जाता है, और उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन परेशानी हम लोगों को होती है। हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। फोटोग्राफी कराई तब पैसा दीजिए, EMB कराइए तब पैसा दीजिए, सचिव को पैसा दीजिए, पेमेंट करवाइए जहाँ से 1% उसको दीजिए, जिसके लेबर के खाते में जाएगा तब अगर वो नहीं गया तो बेचारा दौड़ता है तो हमको कर्जा लेके देना पड़ता है। ये तमाम समस्याएं हैं। पहले का बच्चा बहुत अच्छा था, पैसा था, चेक कटता था, तुरंत निकाले, आदमी को दे दिए, हम लोग आदमी आराम से रहते थे। अब काम कराने के बाद बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, तब जाके पेमेंट हो पाता है। 35-40 आवास बना जी कार्यकाल में, पिछले जो है हमने 35 आवास बनवाया गांव में। शौचालय और खड़ंजे की बात करें तो हाँ, तो खड़ंजा को कम से कम हमने 300-350 मीटर खड़ंजा लगवाया। शौचालय तो हमारे हम 400 के करीब शौचालय बनवाए। अब लोग यूज करें या न करें, देहात है तमाम लोग यूज नहीं। इंटरलॉकिंग मैंने नहीं कराया। 150 मीटर हमने नरेगा के तहत जो है 150 मीटर इंटरलॉकिंग करवाया। अभी गांव के क्षेत्र के लोग से बात हो रहा था, वो आपके बारे में तारीफ बतिया रहे थे कि प्रधान जी जितना
हो सकता है काम करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि जो पुराना निर्माण हुआ है शौचालय का उसको लोग गिरा रहे हैं, बहुत घटिया मटेरियल से बना था, अब उसको नया निर्माण कर रहे हैं। अब एक बात बताएं आपको साहब कि तो कितना बढ़िया बना दीजिए गांव में, 12,000 रुपये में शौचालय कितना बनवाएंगे आप? 1,000 ईंट लगता है, 6,000 ईंट हो गया, खुदाई हो गई, जोड़ाई हो गया, सीमेंट हो गया, पटिया हो गया, उसका साँचा हो गया, कितना बढ़िया बनेगा। अब सरकार तो कह रही है कि हमने इतना शौचालय दे दिए, इतना घर घर शौचालय बनवा दिए। बड़े बड़े अधिकारी जो हम लोगों पर दबाव बनाते हैं कि तुरंत बनवाइए बनवाइए, 12,000 रुपये का तो उनका वो लगता है, उनके शौचालय में तो टोटी लग जाती है। वाह, 12,000 रुपये में कितना बढ़िया शौचालय प्रधान बनवाएगा। सही बात है। शौचालय में से बाहर पसंद करते हैं, बाहर जाते हैं, हवा में टहलते घूमते हैं, अपन निपटान के आए। शौचालय कम लोग यूज़ करते हैं। प्रधान जी, मूल समस्या आपके क्षेत्र में क्या रह गया है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए और सरकार आपको बजट दे? हमारे यहाँ समस्या है कि 3-4 रोड है, 3-4 रोड है। जैसे हमारे यहाँ मेन रोड से हरिजन बस्ती में उसका जो है इंटरलॉकिंग हो जाए, और एक बगल है एक भोला दुबे की बोगी से वो हरिजन बस्ती में आ रही है, उसकी मरम्मत हो जाए, खड़ंजा। कितने मीटर का है वो? करीब 300 मीटर वो है, 300 मीटर दोनों है। और एक हमारे यहाँ मुसलमान बस्ती है, कम से कम 200 मीटर जो है उसका नाले का व्यवस्था करना है। एक पंचायत भवन से 150 मीटर जो है वो नाला जो है पूरे गांव का पानी बहता है, अंडरग्राउंड नाला बनेगा 200 मीटर। तो इतना बजट है, इतना एक नाला बनवाने में, जैसे पंचायत भवन से और जहाँ तक नाला बनवाए हैं वहाँ तक उसमें टच जोड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा? अरे कम से कम 8 लाख रुपया लगेगा। 200-250 मीटर है, अब इतना पैसे नहीं जुगाड़ पा रहा है। नहीं तो इसके लिए आपने प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव देने से नहीं, हम लोग प्रस्ताव तो हम लोग सारे प्रस्ताव देते हैं जी, लेकिन प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं। जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब सरकार पैसा देती है, पैसा उतने आएगा, उसका अलग से कोई व्यवस्था नहीं। जनसंख्या बड़ा है लेकिन क्षेत्र आपका नहीं, जनसंख्या छोटा है, बड़ा क्षेत्र है आपका। क्षेत्रफल बड़ा है जी, इसलिए हम देहात में हमारे यहाँ एक रोड 300 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर की है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि सांसद निधि से, विधायक निधि से क्या काम हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ से बड़ा प्रयास किए सांसद, ये सरकार का योगदान काफ़ी रहा जो है। और हमारे यहाँ विधायक जी थे वो रविंद्र त्रिपाठी जी, हौसला प्रसाद पाठक थे जिलाध्यक्ष भाजपा के, उनके मैंने प्रयास किया, उन्होंने हमारे यहाँ एक रोड दिया 1600 मीटर दिया, बहुत बढ़िया रोड बनी, बड़ा अच्छा, उससे पूरे गांव को बड़ा अच्छा है। सांसद निधि से? हाँ, सांसद जी से हमारे यहाँ एक पैसे को कोई काम नहीं हमारे क्षेत्र। सांसद जी को आपने प्रस्ताव दिया किसी चीज़ का? एक बार नहीं, हम लोग 3-4 बार उनके यहाँ गए, खाली सुनते हैं, टाल देते हैं। उनके यहाँ तब जाना बंद कर दिए, क्या करेंगे जाकर? क्या कहना होता है उनका? अरे चलिए देखेंगे, बजट आ रहा है कर देंगे। तो कई बार अपना पेट्रोल लगा करके दौड़े धूपे, जब कुछ होता नहीं। लेकिन त्रिपाठी जी ये और हौसला प्रसाद पाठक जी हमारे यहाँ काफ़ी काम किया। उन्होंने 2-3 हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग करवाए, हमारे यहाँ पिच रोड दे दी। उनका काम जो है हमारे यहाँ बहुत सराहनीय है। लास्ट में सरकार से क्या करना चाहते हैं बजट को लेकर? सरकार से कहते हैं, सरकार भाई हम ही तो है नहीं, पूरे प्रदेश के हम जो है, अब जो जनसंख्या जहाँ है, जो नियम है सरकार को वही करेंगे, सरकार अलग से तो कोई करेगा नहीं। ये तो बड़ा है, हमारा ज़्यादा है तो भाई वो अलग से व्यवस्था है ना। विधायक जी से कोशिश करते हैं, विधायक जी से कोई काम हो जाए तो हो जाए। और हमारे यहाँ विधायक जो है वो सपा से है, उनसे उम्मीद नहीं है कुछ वो करा पाए, और चीन के करते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, हमारे यहाँ तो आते कुछ नहीं किए, तो हम क्या बताएं। नहीं, अब हमको ये बताइए, 10 बार उनके यहाँ गए होंगे, हाँ। 10 बार गए होंगे, लेकिन हमको एक खंड पाइप तक नहीं दी, तो मैं क्या कहूँ उनको। लास्ट तो हर साल जो है वृक्षारोपण, हमको हर साल 1500-1600 पेड़ लगवाते हैं। और ये गर्मी की वजह से जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वो काफ़ी पेड़ सूख जाते हैं। और हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, आदमी लगा के उसमें पानी वानी डलवाते हैं, तो तमाम पेड़ बचे हैं और बाकी सूख जाते हैं। और गांव से हम यही कहेंगे कि इतनी प्रचंड गर्मी है, इतना धूप, ऐसी गर्मी तो आज तक कभी नहीं पड़ी थी, इतना धूप कभी नहीं हुआ। जैसे तमाम लोग जो चपेट में आ गए, वो फंस गए, तो उनको जाना उनके लिए, गाँव वालों के लिए क्या संदेश तो आपका? उनको लोग ये है कि भाई बच के रहिए, आप धूप से बचिए और थोड़ा सावधानी बरतिए।
पानी का सेवन ज़्यादा करें और बचें धूप से, सुबह शाम निकलें, गर्मी में न निकलें, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो सरकार दे ही रही है, अब हम लोगों ने दिया है।